अब बारी आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की, या जिसे कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज भी। नाम से ही पता लग रहा है, अगर सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉज है और उन दोनों में से कम एक क्लॉज दूसरे वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड हो रहा है अपने मीनिंग के लिए, तो उन क्लॉजेस को कहा जाता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये क्लॉज अपना मीनिंग अकेले जनरेट नहीं कर पाते, इन्हें अपना कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए दूसरे क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास, आई लाइक म्यूजिक विच इज कंपोज्ड बाई AR रहमान। मुझे म्यूजिक पसंद है। अब ये वाला जो पहला वाला क्लॉज है स्टूडेंट्स, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन दूसरा वाला क्लॉज विच इज कंपोज्ड बाई AR रहमान, ये वाला पार्ट जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, विच इज कंपोज्ड बाई AR रहमान, जिसे AR रहमान ने बनाया है। किसे AR रहमान ने बनाया है ना, विच इज कंपोज्ड बाई, आधा मीनिंग ये यहाँ पर जनरेट कर रहा है, तो इन्हें कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेस्ड अपॉन द रोल played by that specific subordinate clause in the sentence. Subordinate clause is categorized into 3 clauses. Number 1, noun clause. Number 2, adjective clause. And number 3 is adverb clause. अगर subordinate clause noun का रोल प्ले कर रहा है तो उसे noun clause कहा जाएगा। अगर adjective का रोल प्ले कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, और अगर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहा जाएगा एडवर्ब क्लॉज। देखिए, एक सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज को, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, इसे पहचानने की मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अगर आपको वो ट्रिक समझ आ गई तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्लॉज की टाइप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस ट्रिक का बेसिक ये है कि अगर आपको किसी आंसर का क्वेश्चन बनाना आता है ना, तो ये आप इजीली कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये कुछ नीचे एग्जाम्पल्स दी गई हैं और ये एग्जाम्पल जो है वो आपके पास आंसर है। आपको इस आंसर से क्वेश्चन बनाना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। I forgot, मैंने भूल लिया या मैं भूल चुकी थी, what you had asked me। तो यहां पर देखो 2 क्लॉज है, एक आ गया I forgot, एक आ गया what you had asked me। अब इन दोनों क्लॉजेस को आपस में what ने जोड़ा हुआ है, राइट? तो जहां पर ये दोनों क्लॉजेस आपस में जुड़ रहे हैं, उस कंजंक्शन को लेके आगे तक वाले सारे पार्ट को हम अंडरलाइन कर लेंगे। और ये जो हमारे पास पोर्शन अभी बॉक्स के अंदर है, ये हमारे पास आंसर है। मतलब आंसर ये है कि मैं भूल गई। क्या भूल गई? कि आपने मेरे से क्या पूछा था, मैं वो ही भूल गई, है ना। अगर जवाब ये है तो सवाल क्या रहा होगा? सवाल रहा होगा, देखो ये जवाब है। जब आप सवाल बनाओगे ना, आप इस अंडरलाइंड हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेंटेंस से गायब कर दोगे और इसकी जगह पर कोई WH वर्ड फिट करोगे। कि कौन सा वाला WH वर्ड यहां पर आता है? देखिए, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। अब ये तो जवाब है, सवाल क्या रहा होगा? मैं भूल गई। क्या भूल गई? क्या को कहते हैं इंग्लिश में व्हाट। मतलब यहां पर सवाल जो है वो बन जाता है आई फॉरगॉट व्हाट, राइट? आई फॉरगॉट व्हाट। आंसर में आएगा आई फॉरगॉट व्हाट यू हैड आस्क्ड मी, मैं वो भूल गई जो आपने मुझसे पूछा था। जब भी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर WH वर्ड व्हाट आएगा, क्या आएगा,
तो वो क्लॉज नाउन के अलावा और कोई क्लॉज हो ही नहीं सकता। जब भी हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज में व्हाट आएगा तो वो नाउन क्लॉज है। दूसरा देख लेते, दूसरे एग्जाम्पल, अगर व्हाट की जगह पे सवाल व्हाट ना हो और विच हो तो वो विच वाला क्लॉज जो होगा वो हमेशा उसे एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, और जब ना व्हाट बने ना विच बने तो उस वाले क्लॉज को कहा जाता है एडवर्ब क्लॉज। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही केम टू टेल मी, वो आया मुझे बताने के लिए। तो यहां पर देखो पूरा एक क्लॉज वाला पार्ट यहां पर साइड हो जाता है। दैट द मैच वॉज कैंसल्ड, वो मुझे ये बताने आया। क्या बताने आया? देखो दैट पे ये सेंटेंस ज्वाइन हो रहा है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ये आंसर होगा, इसका हमें सवाल बनाना है। ही केम टू टेल मी, वो मुझे बताने आया। अब ये वाला पार्ट को हम WH वर्ड से रिप्लेस करेंगे। वो मुझे बताने आया, क्या बताने आया? अरे ये बताने आया कि मैच जो था वो कैंसिल हो चुका था। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर? अगेन यहाँ पर आएगा व्हाट, और जब भी व्हाट होगा तब हमारे पास क्लॉज जो है वो नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, लाइफ इज एक क्लॉज, व्हाट वी मेक इट दूसरा क्लॉज। लाइफ है, लाइफ है तो क्या है? अरे लाइफ वो है जो हम इसे बनाते हैं, राइट, जो हम इसे बनाते हैं। अगेन हो गया व्हाट, लाइफ इज व्हाट, मतलब इस पूरे की जगह जो है वो व्हाट ले सकता है। अगेन ये भी एक नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट, द गर्ल वोर द ड्रेस, लड़की ने द ड्रेस मतलब वो ड्रेस पहनी। दैट जॉन गेव हर, जो जॉन ने उसे दी थी। लड़की ने वो ड्रेस पहनी जो जॉन ने उसे दी थी। बताइए सवाल क्या होगा? सवाल होगा कि लड़की ने ड्रेस तो पहनी, लेकिन कौन सी ड्रेस? कौन सी ड्रेस आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आगे ड्रेस के ही बारे में तो इंफॉर्मेशन दी है ना कि ये जो ड्रेस है वो जॉन ने उसे दी थी, राइट। तो यहाँ पर लड़की ने क्या पहना ये नहीं आएगा, क्योंकि लड़की ने क्या पहना, लड़की ने ड्रेस पहना, वो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास पहले वाले पार्ट में। लेकिन लड़की ने ड्रेस पहनी है, कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सी, यानी कि विच, और विच वाला क्लॉज हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि दैट जॉन गेव हर वाला जो क्लॉज है वो एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट, वी वेंट टू द पार्क, अगेन द पार्क, हम उस पार्क में गए। वेयर शी सॉ हर फ्रेंड्स, हम उस पार्क में गए जहां पर उसने अपने दोस्तों को देखा था। तो सवाल क्या रहा होगा, वी वेंट टू द पार्क। अब मैंने आपको कहा कि कंजंक्शन से आगे वाले पार्ट को आपको किसी WH वर्ड से रिप्लेस करना है, लेकिन ऐसे ही किसी से भी रिप्लेस नहीं करना है, ऐसे WH वर्ड से रिप्लेस करना है जिसका जवाब यहां पर बन रहा है। तो इसका क्या आ जाएगा, वी वेंट टू द पार्क, मतलब वी वेंट टू द पार्क, वी वेंट टू विच पार्क, है ना। तो आंसर होगा अरे हम उस पार्क में गए थे जहां पर उसने अपने दोस्तों को देखा था। तो ये बन गया स्टूडेंट्स अगेन एडजेक्टिव क्लॉज। फोर्थ भी और फिफ्थ भी दोनों एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट, वी मेट सचिन, हम सचिन से मिले। Who scored a century in the match, अरे वो सचिन जिसने मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। तो we met सचिन, we met which सचिन, अरे कौन से सचिन से मिले? आंसर रहेगा वही सचिन जिसने मैच में सेंचुरी स्कोर की थी। तो यहां पर आ जाएगा अगेन which, और which जो होता है वो क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज बना देता है। ठीक है, what है तो नाउन क्लॉज, which है तो एडजेक्टिव क्लॉज। The match was stopped when it, आना चाहिए था यहाँ पे, it started to rain, मैच तब रुका when it started to rain, यहां से आगे दूसरा क्लॉज, यहां से पहले पहला क्लॉज। आपको उसी पार्ट को अंडरलाइन करना है जहां पर आपको कंजंक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे वो सेंटेंस के बाद वाले पार्ट में हो या चाहे वो सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में हो, आप वो ही वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज लेके चलोगे। ठीक है,
द मैच वॉज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। देखिए मैच रुका, अरे मैच के रुकने के आगे टाइमिंग बताई गई है कि मैच किस समय पे रुका था, है ना। मतलब द मैच वॉज स्टॉप्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन, कब रुका भाई, अरे तब रुका जब बारिश शुरू हो गई ना तो मैच रुक गया। तो यहाँ पर आगे आपको टाइम के बारे में बता रहा है। अब न व्हाट आया न विच आया, जब न व्हाट होगा न विच तो वो क्लॉज बन जाएगा एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज हो जाएगा एडवर्ब। मतलब अब ना ये एक नाउन क्लॉज है ना ही एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इट इज कूलर देन इट वॉज यस्टरडे, ये ठंडा है, आज का दिन जो है ना वो ठंडा है, कल के कंपैरिजन में आज का दिन ठंडा है। तो यहाँ पर अगेन व्हाट विच तो कुछ बन नहीं रहा, आज का दिन ठंडा है, क्या तो नहीं बन रहा, कौन सा भी नहीं बन रहा। यहाँ पर कंपैरिजन भाई किससे ठंडा है, कौन से दिन से ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये बन जाएगा एक एडवर्ब क्लॉज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इस सिंपल से ट्रिक से कंजंक्शन को देखने के बिना ही आप बता सकते हो कि क्लॉज नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब क्लॉज है। इनफैक्ट एडवर्ब क्लॉज कभी आपको टाइम के बारे में बताएगा, कभी प्लेस के बारे में बताएगा, कभी किसी चीज का रीजन बताएगा कि कोई चीज क्यों हुई, वाई, या किसी चीज का मैनर बताएगा, तरीका बताएगा कि हाउ अ वर्ब इज बीइंग डन, और या फिर कभी किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करेगा, कभी टाइम, कभी प्लेस, कभी रीजन, कभी मैनर, तो कभी कंपैरिजन के बारे में बताएगा। एडवर्ब क्लॉज जो है वो व्हाट और विच नहीं है, व्हाट था नाउन क्लॉज, विच था एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब जो है वो इनके अलावा वाली सारे के सारे WH वर्ड्स का आंसर आपको देगा। तो यही है हमारे पास सारा क्लॉजेस के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज, जहां पर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जहां पर बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज। एग्जाम में जो सवाल आते हैं स्टूडेंट्स, उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा MCQs बेस्ड अपॉन क्लॉजेस ही होगा कि पेपर में किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में या किसी भी एकेडमिक्स के पेपर में कैसे सवाल क्लॉजेस से आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।